In entrepreneurial journey to be a successful entrepreneur according to your self-assessment, generation of ideas. Now next topic is feasibility study. What feasibility study is? Give the heading. साथ साथ आपको भी लिखना है feasibility study, and feasibility study is a controlled process to check this project will work in future or not. Feasibility study is a controlled process. Feasibility study लिखिए आप भी साथ साथ, जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपको यहाँ सेव हो जाएगा माइंड में. Is a controlled process for what? To check the idea will work or not. Control process which help the entrepreneur to check the business plan will work or not. What business plan is? A roadmap, a blueprint for the business you are going to start. अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि पहले बिजनेस प्लान बनेगा या पहले फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे. तो पहले होगी फिजिबिलिटी स्टडी, एंड आफ्टर फिजिबिलिटी स्टडी जब आपकी स्टडी ये बता दे, प्रूव कर दे कि हाँ आपका बिजनेस प्लान काम करेगा, उसके बाद आपका होगा बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंटेशन काम स्टार्ट. तो फिजिबिलिटी स्टडी के लिए आपको 5 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जो आपको ये बताते हैं कि दिस प्रोजेक्ट विल वर्क और नॉट. कौन से 5 पॉइंट्स? 5 पॉइंट्स. फर्स्ट, नंबर 1, identify problems and opportunities from the society. How we identify these problems and opportunities? By scanning the environment. Careful observation. Identify. What identify? Problems and opportunity. Problems of the society. जैसे आपने देखा था कि कोई चाय वाला नहीं था और श्रेयांश चाय वाला ने बिजनेस शुरू कर दिया था. प्रॉब्लम्स एंड, और जो वो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी की, वही आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है. प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज. वैसे आप मुझे बताइए, आपने अभी तक एनवायरनमेंट को स्कैन किया, कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट की जो आपकी अपॉर्चुनिटी बन सके? नहीं. तो प्लीज बी वेरी विजिलेंट. सेकेंड पॉइंट इज प्रेमिसेस. प्रेमिसेस मीन्स बिल्डिंग, वो एरिया, वो स्पेस जहां आप बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्ट करने जा रहे हैं, उसे डेवलप करना आपका फिजिबिलिटी स्टडी में आएगा. क्या आप प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर चुके हो? क्या आपने प्रेमिसेस डेवलप कर लिया है या आप कर पाओगे? कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी. एंड देन नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइबिंग सिचुएशंस. आप सिचुएशंस डिस्क्राइब करिए. क्या, कैसे आप काम करोगे, कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस आप प्रोवाइड करने जा रहे हो, क्या सॉल्यूशन आप दोगे, कैसे सॉल्यूशन दोगे, वो सब सिचुएशन डिस्क्राइब करिए. एंड फोर्थ वन इज डिफाइनिंग सक्सेसफुल आउटकम. डिफाइनिंग सक्सेसफुल आउटकम. हाउ डिफाइन सक्सेसफुल आउटकम? कि आपने एनवायरनमेंट स्कैन कर लिया है, जगह तैयार है काम करने के लिए, सिचुएशन आपने डिस्क्राइब कर दी, क्या आपको यकीन है आप सक्सेस हो जाएंगे? डिफाइनिंग सक्सेसफुल आउटकम. क्या आप फाइनल रिजल्ट तक, सॉल्यूशन तक, प्रोडक्ट सर्विस जो आपने बनाया उसके कंप्लीट फाइनल स्टेज तक क्या आप पहुंच पाएंगे? दैट इज फोर्थ वन. एंड फिफ्थ वन इज द असेसिंग रेंज ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट तो जरूर जाननी है. ऐसा ना हो कोई प्रोडक्ट आप 20 रुपए का बनाएं और सिर्फ 5 रुपए में ही बेचना पड़ जाए. असेसिंग कॉस्ट, एंड सिर्फ कॉस्ट, पैसा कॉस्ट ही नहीं देखनी है, कॉस्ट के साथ साथ आपको बेनिफिट्स भी देखने हैं. सिर्फ कॉस्ट ना लिख के रेंज ऑफ कॉस्ट लिख देते हैं कि किस रेंज तक आपका खर्चा होगा. रेंज ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, कि कॉस्ट तो आप लगाने के लिए तैयार हो, बेनिफिट्स क्या होंगे आपको,
जितने रुपए लगा रहे हो अगर उससे ज्यादा के बेनिफिट्स हैं तो आप तैयार हो जाइए लगाने के लिए। बट अगर आपने ये फाइंड आउट किया फिजिबिलिटी स्टडी में कि कॉस्ट से कम रेवेन्यू आ रहा है, प्रॉफिट कम आ रहा है, बेनिफिट्स कम है, प्लीज सी लास्ट लाइन आपको दिख रही है, बेनिफिट्स कम आ रहे हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को काम मत करें, ये फिजिबिलिटी नहीं होगी। व्हाट फिजिबिलिटी इज योर बिजनेस प्लान विल वर्क और नॉट, क्या आपका ये आइडिया फिजिबल है, क्या ये मार्केट में काम करेगा। जो भी आइडिया आपके माइंड में आता है उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी है। फिजिबिलिटी चेक कैसे करोगे, प्रॉब्लम नीड आइडेंटिफाई करके, प्रीमिसेस डेवलप हो जाएगा, हाँ होने के बाद नेक्स्ट सवाल पे जाना। एक सवाल का जवाब जब आपको हाँ में मिले, डिस्क्राइबिंग सिचुएशन, डिफाइनिंग सक्सेसफुल आउटकम और असेसिंग रेंज ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। फिजिबिलिटी स्टडी 5 points complete. Key letters to remember it: I, B, D, D and A. These are key letters जो कि आपकी हेल्प करेंगे। Now next topic, feasibility study. Feasibility study, how this feasibility study help entrepreneur? As an entrepreneur, how you get benefits from this feasibility study? By 4 different ways you will get benefits from this feasibility study. Entrepreneur will help, this feasibility will help entrepreneurs by different ways. By which way? सबसे पहली चीज कि यहाँ entrepreneur information कलेक्ट कर पाएगा। पहली चीज की सारी information, required information, related information कलेक्ट कर पाएगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं इसे, उठा लीजिए अपनी कॉपी पेन, स्टार्ट राइटिंग with the heading. First is enlist all information. Enlist all information. Enlist all information. सारी related information आपको लिखनी है, related with your product or service required to start an enterprise. कौन सी information? Which required to start an enterprise. जो आइडिया आपके मन में आया था उस आइडिया को लेके बिजनेस शुरू करने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी होगी। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उसे कंटिन्यू करना है एंड कंटिन्यू इट। कंटिन्यू क्यों? क्योंकि अगर आपको फिजिबिलिटी स्टडी ओके हो गई तो बिजनेस प्लान में ये इन्फॉर्मेशन आपकी कंटिन्यूशन में जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी टू राइट business plan. So how feasibility study help entrepreneur? Enlist all information. सबसे पहले हेल्प करेगी, अगर आपको आंसर में फुल मार्क्स चाहिए तो वर्ड्स को इम्पोर्टेंट हाईलाइट करना मत भूलना। Enlist all information. Second part is identify the problems associated with implementation. आपको वो सभी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर लेनी है जो कि आपके बिजनेस प्लान इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आइडेंटिफाई ऑल प्रॉब्लम्स, किस टाइप की प्रॉब्लम्स? जो कि बिजनेस प्लान इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आइडेंटिफाई ऑल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड with the implementation and plan for the solution. Associated with the implementation and plan for the solution. Which solution? जो प्रॉब्लम नीड आपने सोसाइटी में फाइंड आउट की थी फ्रॉम द प्लान फॉर द सॉल्यूशन, वो प्लान जो सॉल्यूशन के लिए आपने बनाया था उस प्लान को इम्प्लीमेंट आप कैसे करेंगे, वो सभी प्रॉब्लम्स इम्प्लीमेंटेशन के साथ आपको लिखनी है। फर्स्ट क्या लिखना है? सारी इंफॉर्मेशन कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। सेकंड पॉइंट, सभी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है और सिर्फ आइडेंटिफाई करने के साथ आपको ये देखना है कि अगर बिजनेस प्लान आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो उस वक्त कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी। एग्जाम्पल अगर हम एक ले इसके लिए तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इफ आई वांट टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस मार्कर, इस मार्कर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैंने एनवायरनमेंट स्कैन किया था, मैंने लोगों की नीड एंड प्रॉब्लम देखी कि हम टीचर्स आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। नीड एंड प्रॉब्लम देखने के बाद मैंने उस पर वर्क ऑन करना शुरू किया, फिर मैंने आइडिया जनरेट किया।
आइडिया को इवेल्युएट किया कि हाँ ये बेस्ट आइडिया है, ये मार्केट में काम करेगा, अच्छा चलेगा, डिमांड होगी, फ्यूचर में भी चलेगा, और इसके साथ में दूसरी प्रोडक्ट लाइन भी ऐड कर सकती हूँ। अब बारी है बिजनेस प्लान लिखने की, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाने की, ब्लूप्रिंट बनाने की। बट उससे पहले मैंने किया फिजिबिलिटी स्टडी कि विल दिस आइडिया विल वर्क और नॉट। फिजिबिलिटी स्टडी करने में हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की वो इन्फॉर्मेशन मेरी कैसे मदद करेगी इस मार्केट से रिलेटेड। फर्स्ट मैंने सभी की सभी इंफॉर्मेशन लिख ली जो कि मुझे इस प्रोडक्शन के लिए चाहिए, इस मार्कर प्रोडक्शन के लिए चाहिए, वो सभी इंफॉर्मेशन लिख ली। क्या लिख के वाइंड अप कर दिया? नो, कंटिन्यूएशन, क्योंकि कंटिन्यूएशन के बाद यही फिजिबिलिटी स्टडी कन्वर्ट हो जाएगा आपके बिजनेस प्लान में। और इसके साथ साथ मैंने प्रॉब्लम्स फाइंड आउट की कि ये मार्कर मैन्युफैक्चरिंग में मुझे किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। सिर्फ प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना ही कंप्लीट नहीं है, हमें प्रॉब्लम्स को इम्प्लीमेंट करते वक्त जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो भी फाइंड आउट करके इसी में लिखना है। और थर्ड, बिजनेस प्लान से पहले फिजिबिलिटी स्टडी लिखना मेरे लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा? डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे? बैंक मुझे पैसा क्यों देगा? बैंक से अगर मैं लोन लेने जाती हूँ तो बैंक मुझे पैसा क्यों देगा? मुझे कोई तो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी ही पड़ेगी। डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या स्ट्रेटेजीज प्लूरल फॉर्म में लिखो, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हम लगाएंगे कैसे अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को प्रमोट करने के लिए। स्ट्रेटेजीज हाउ वी आर प्रमोटिंग आवरसेल्फ, हम अपने बारे में लोगों को कैसे बता पा रहे हैं, इन्वेस्टर्स को कैसे बता रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, स्टेक होल्डर्स, जनरल पब्लिक, और सबसे पहले तो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, जिन्हें आप बताकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, क्योंकि अभी तक आपने शुरू नहीं किया है, अभी तो आपने ओनली स्कैन किया है, आपने फाइंड आउट किया, अभी तो आइडिया दिमाग में आया है, अभी तो आप उस आइडिया पर काम कर रहे हो, सोच रहे हो। तो अपने आप को एज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इस जर्नी में आप कैसे दिखाओगे? आपके पास स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हेल्प करेगी आपको अपने बैंक्स और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में, उन्हें बताने के लिए कि आपका यहाँ इन्वेस्टमेंट करना बहुत वर्दी रहेगा। बैंक को क्या बताने के लिए, इन्वेस्टर्स को क्या बताने के लिए कि उनका इन्वेस्टमेंट जो होगा बहुत वर्दी होगा, आप यहाँ इन्वेस्ट करो, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इस तरह का भरोसा आप दिलाएंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से। और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप प्लान कहाँ करते हैं? फिजिबिलिटी स्टडी में ही आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप कर लेते हो कि हाउ यू आर बेस्ट इन द मार्केट। नेक्स्ट लास्ट फोर्थ पॉइंट किसका? हेडिंग क्या थी? भूलना नहीं है, हेडिंग थी हाउ फिजिबिलिटी स्टडी हेल्प एन एंटरप्रेन्योर। फिजिबिलिटी स्टडी कैसे एक एंटरप्रेन्योर की मदद करती है। 4 पॉइंट्स में हमने पढ़ा। फर्स्ट हमने पढ़ा कि सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और इंफॉर्मेशन को कंटिन्यू करते जाना है। सेकंड हमने पढ़ा कि प्रॉब्लम्स, उनका क्रिएटिव सॉल्यूशन कैसे हम दे सकते हैं। थर्ड हमने पढ़ा इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कैसे हम अपने इन्वेस्टर्स को प्रूव करेंगे कि उनका इन्वेस्टमेंट वर्दी होगा। इन्वेस्टर्स आपके कौन हो सकते हैं? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फ्रेंड्स, फैमिली। फोर्थ लास्ट वन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। वैसे तो 1000 lakhs बेनिफिट्स आपको हैं। स्ट्रॉन्ग फिजिबिलिटी स्टडी फॉर्म स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर प्रिपेयर बिजनेस प्लान। फिजिबिलिटी स्टडी साथ साथ लिख रहे हैं आप, लिखना है, नहीं लिखेंगे तो आप अटेंशन रिटेन नहीं कर पाएंगे। फिजिबिलिटी स्टडी फॉर्म्स बनाता है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है। कैसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है? आपको बताया गया कि ओनली फिजिबिलिटी स्टडी इज द बेस फॉर बिजनेस प्लान। फिजिबिलिटी स्टडी में आपको सभी पॉइंट्स जब यस में मिलेंगे तभी आप उसे बिजनेस प्लान में कन्वर्ट करोगे। यहाँ आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं फॉर्म स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अब आप देखो, when we check your answer keys, your answers, always we follow the technique half mark for heading, half mark for explanation. अब बाई चांस आपको हेडिंग्स नहीं आ रही है, आपके पास समय नहीं है, आप ये अंडरलाइन कर देते हो वी कंसिडर दीज पॉइंट्स एज हेडिंग्स।
वैसे तो मैक्सिमम कोशिश यही रखो कि आप हेडिंग्स लिखो, बट अगर हेडिंग्स नहीं आ रही है, समय कम है, आप हाईलाइट कर दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, दीज वर्ड्स विल वर्क एज हेडिंग्स। इनफ, पैकअप,